महिला आरक्षण बिल को तुरंत लागू करे सरकार। प्रेस वार्ता में महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव बोली, केंद्र सरकार की नीयत में खोट, महिलाओं को कर रही गुमराह। महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। शुक्रवार को धौलपुर शहर के एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव साफिया जुबैर खान ने सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार महिलाओं को गुमराह कर रही है और महिला सशक्तिकरण के नाम पर राजनीति कर रही है। साफिया खान ने आरोप लगाया कि सरकार ने महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन बिल को आगे बढ़ाने की रणनीति अपनाई। उन्होंने कहा कि संसद में विपक्ष ने इसी परिसीमन बिल का विरोध किया और उसे गिराया। कांग्रेस का मानना है कि सरकार का असली उद्देश्य महिला सशक्तिकरण नहीं बल्कि राजनीतिक लाभ उठाना है। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि वर्ष 2023 में विपक्ष ने भाजपा सरकार का साथ देते हुए महिला आरक्षण विधेयक को पास कराने में सहयोग किया था। इसके बावजूद केंद्र सरकार ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इस कानून को लागू नहीं किया। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर सरकार की नीयत साफ होती तो महिलाओं को 2024 के चुनाव में ही आरक्षण का लाभ मिल जाता। साफिया ने कहा कि सरकार ने महिला आरक्षण बिल को लागू करने के लिए जनगणना और परिसीमन जैसी शर्तें जोड़ दी, जिससे इसे टालने का रास्ता तैयार किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि 2.5 साल बाद जल्दबाजी में बिल को अधिसूचित करना सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा करता है। राष्ट्रीय महासचिव साफिया खान ने प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि देश के नाम संबोधन के जरिए महिलाओं और जनता को गुमराह किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश की गई, जबकि सच्चाई ये है कि कांग्रेस लंबे समय से महिला आरक्षण की समर्थक रही है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा अपने प्रभाव वाले राज्यों में सीटें बढ़ाने की रणनीति अपना रही है। साफिया जुबैर खान ने बताया कि कांग्रेस पहले से ही महिला आरक्षण की पक्षधर रही है। उन्होंने कहा कि 2017 में सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इस बिल को लाने की मांग की थी। इसके बाद 2018 में राहुल गांधी ने 32 लाख हस्ताक्षरों के साथ महिला आरक्षण के समर्थन में पत्र सौंपा था। कांग्रेस ने केंद्र सरकार से मांग की है कि महिला आरक्षण कानून को तुरंत लागू किया जाए। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि संसद की 543 सीटों पर आरक्षण लागू कर महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। कांग्रेस का दावा है कि अगर ये कानून लागू होता है तो 2029 के चुनाव में संसद में महिलाओं की संख्या 181 तक पहुंच सकती है। प्रेस वार्ता को धौलपुर करौली लोकसभा सांसद भजनलाल जाटव, धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा, राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा, बसेड़ी विधायक संजय कुमार जाटव और प्रशांत परमार ने भी प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल 2023 में पास हो चुका है, लेकिन केंद्र सरकार महिलाओं को गुमराह करने का काम कर रही है। केंद्र सरकार जनता की आंखों पर पट्टी बांधने का काम कर रही है। इस अवसर पर प्रदेश सचिव धर्मेंद्र शर्मा, सरमुथरा प्रधान द्रौपदी देवी, महिला कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष लीना शर्मा, रोशनी शिवहरे, शालिनी शर्मा, प्रधान प्रतिनिधि राजकुमार तोमर, रवि शिकरवार, अल्पसंख्यक विभाग अध्यक्ष शबनम खान आदि मौजूद रहे। संचालन संगठन महासचिव धनेश जैन ने किया। जहां मोदी जी ने जनता से वादा किया था कि महिला आरक्षण बिल को वो इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन जब उनकी सरकार बनी, बहुमत था उनका, तब भी उन्होंने इस पे ध्यान नहीं दिया, उसको लागू उन्होंने नहीं करा। राहुल जी ने 2016 में उनको चिट्ठी लिखी कि आपका बहुमत है, महिला आरक्षण बिल को लागू कर दीजिए, लेकिन उनके कान पे जू भी नहीं रही। 2018 में सोनिया जी ने भी चिट्ठी लिखी कि इस महिला बिल को लागू करिए, आधी आबादी का मामला है, उनके हक का मामला है, इसे लागू करिए। उन्होंने कुछ नहीं किया। 2023 में यह बिल आया, इसका सबको सहयोग रहा और महिला बिल पास हो गया। लेकिन इसमें यह कहा गया कि पहले जनगणना होगी, परिसीमन होगा, फिर इसको लागू किया जाएगा। जनगणना की हम बात करें तो देखिए, 2001 की जनगणना हुई, 2011 की जनगणना हुई, 2021 में जनगणना नहीं हुई। केंद्र सरकार चाहती तो करा सकती थी, लेकिन उन्होंने बहाना लगा दिया कोरोना का, 10 बहाने, उनकी नियत में खोट था, उन्होंने जनगणना नहीं कराई। तो इसी बेसिस को लेके उन्होंने कहा हम कैसे लागू करें इस महिला बिल। अभी तक भी 2026 आ गया, लेकिन जनगणना अभी तक नहीं हुई है। हर 10 साल में जनगणना होना जरूरी होता है और हर 25 साल में परिसीमन होता है, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा में इतनी जनसंख्या बढ़ जाती है तो उनका परिसीमन करना जरूरी होता है और हमेशा होता भी आया। लेकिन उन्होंने इस काम को भी नहीं किया। अब जो ये 3 दिन का विशेष सत्र था, उसमें उनका मकसद था परिसीमन बिल को पास करना, और कोई रूल, कोई कायदे, कोई नियम नहीं। इसके इतना बड़ा मुद्दा है परिसीमन का बिल, इसके बारे में कोई सर्वदलीय बैठक उन्होंने नहीं बुलाई, किसी से चर्चा उन्होंने नहीं करी, गाना गाते रहे महिला बिल और चुपचाप से चोरों की तरह वो ये परिसीमन बिल को पास कराना चाहते थे। तो ये लड़ाई अब कांग्रेस लड़ रही है।
कि आज करो, अभी करो। जब 543 सीटें लोकसभा में हैं, तो आप क्यों आज से लागू नहीं कर सकते? महिला बिल का 33% आरक्षण आप 543 सीट्स में करो, 180 महिलाएं हमारी निकल के आएंगी। लेकिन उनका कहना है नहीं 2029 में करेंगे हम, जब हमारी 800 साढ़े 800 सीटें हो जाएगी। ये क्या मतलब? इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। जो काम आज हो सकता है क्यों नहीं करते? तो यही हमारा मुद्दा है। कांग्रेस ने कहा है कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, बड़े बड़े अभियान चलाएंगे। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस पोस्ट कार्ड अभियान चला रही है, सिग्नेचर कैंपेन चला रही है, प्रोटेस्ट चला रही है, सब कुछ कर रही है। जब तक महिला आरक्षण बिल लागू नहीं होगा तब तक हम चुप नहीं रहेंगे, निरंतर बीजेपी के पीछे लगे रहेंगे और इसको हम लागू करा के ही दम लेंगे। बीजेपी